कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिनी नामस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। थैंक यू माता जी, थैंक यू। ओके, सो मैं आज कोई रिकैप नहीं लूंगा क्योंकि आज खुद मैं रिकैप देने वाला हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गया ना हमें। सबसे पहले तो हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने वीडियोस ऑन रख करिए। प्रणामी, खुशबू, सुरभि, नमीशा एंड करिश्मिता, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। एम आई ऑडिबल, पूजा माता जी? जी प्रभु जी। लेट्स जी वेट अ प्रभु। फ्यू सेकेंड्स। लेट्स वेस्ट आवर सम प्रेशियस सेकेंड्स। जो यहाँ पर एज में थोड़े बड़े हैं वो लोग थोड़े बेवकूफ है, वो लोग तुरंत सुन लेते हैं। जो लोग एज में थोड़े छोटे हैं वो लोग थोड़े समझदार हैं। ओके, थैंक यू। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली आज हम लोग, जस्ट गिव मी वन सेकेंड प्लीज। कविता माता जी, आपने शायद प्रिपेयर किया होगा। हाँ, थोड़ा प्रिपेयर तो किया आप प्रभु प्लीज, जी। आप पहले सुनाइए एक बार प्लीज। हाँ, हरे कृष्णा। तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि प्रभुपाद को अभी एक लेटर मिला है उनके एक डिसाइपल का, रामेश्वर रामेश्वर शायद नाम है उनका। और उन्होंने बताया है कि लॉस एंजलिस में चैतन्य चरितमृत का 7th एडिशन जो है, 17th एडिशन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ये बात सुन के प्रभुपाद बहुत ज्यादा खुश हुए क्योंकि बरसों का जो सपना था चैतन्य चरितमृत कंप्लीट होने का वो अब पूरा हुआ। अभी जब प्रभुपाद जब उस वक्त प्रभुपाद दिल्ली में थे, अब इसके बाद वो वृंदावन जब आते हैं तो उनका जब बर्थडे आता है 31st अगस्त से था शायद। तो उनको भी एक चैतन्य चरितमृत के पूरे सेट का एक एक कॉपी वो लोग भेजते हैं। तो प्रभुपाद वो देखते हैं और इतने चैतन्य महाप्रभु की जीवनी पढ़ते हैं, उनके जो आर्ट एंड जो उनके ड्राइंग्स पेंटिंग्स जो इतने सुंदर, उतने खुश हो जाते हैं, बहुत भाव विभोर हो जाते हैं वो ये देख कर। उनका बरसों का वो सपना रहता है। फिर वो भी रामेश्वर जी को एक लेटर लिखते हैं, उनको बहुत सारा मतलब ब्लेसिंग्स देते हैं। और था कि फिर जब प्रभुपाद वृंदावन में आते हैं तो उनको कुछ कुछ चीजें थोड़ी अजीब लगती है कि ये जो मतलब फैमिली मेंबर्स जो है, जो गेस्ट रूम है उसमें सब कुछ कुछ लोग अपना फैमिली लेके रह रहे हैं। और कुछ कुछ सीवेज वगैरह का, प्लम्बिंग का, उस सबका दिक्कत आ रहा है। साफ सफाई को लेके प्रभुपाद क्लीनलीनेस को लेके बहुत ज्यादा सीरियस थे मतलब। और प्लस वो टाइमिंग को लेके भी बहुत ज्यादा पंक्चुअल थे। तो एक बार आपने बताया था कि वो मंगल आरती के टाइम, सॉरी दर्शन आरती के टाइम जब 7:30 क्रॉस होके 30 सेकंड ऊपर हो जाता है तो फिर वो थोड़ा सा नाराज होते हैं और बताते हैं कि मतलब 30 सेकंड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस है। और 1.5 घंटे का जो बताते हैं कि भगवान को रेडी करने का जो इतना टाइम लगता है वो तो हाफ एन आवर में भी हो सकता है। तो प्रभुपाद वैसे स्ट्रिक्ट भी थे, ऐसे बहुत स्वीट भी थे, लेकिन वो ऐसे अपने बहुत पंक्चुअलिटी को लेकर और क्लीनलीनेस को ले, 2-3 चीजों को लेकर बहुत ज्यादा पर्टिकुलर थे। यही बताया था प्रभु जी आपने। और इंदिरा गांधी वाला भी बताया था कि वो जब प्रभुपाद ने उनसे हेल्प मांगी तो वो स्पेशली वो ही चाहते थे उनके जो डिसाइपल्स है फॉरेनर्स, उनका वीजा एक्सटेंड कर दिया जाए ताकि वो रह सके आराम से। बट उन्हें वहां से कोई विशेष सहायता नहीं मिल पाई मतलब। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। चलिए, मैं बिकॉज काफी दिन हो गए और ऐसे भी नॉर्मली इतने चैप्टर सुनने के बाद हमें करना चाहिए। तो एक छोटा सा हम समरी सेशन आज कर रहे हैं जो अब तक हमने डिस्कस किया वॉल्यूम 2 में। वॉल्यूम 1 चैप्टर 36 तक था। वॉल्यूम 2 चैप्टर नंबर 37 से लेके 65 तक है।
ठीक है, कितना हुआ? कौन निकालेगा इस मैथ्स क्वेश्चन का आंसर? वॉल्यूम टू में कितना चैप्टर्स हुआ? वॉल्यूम वन में 36 चैप्टर हुआ। वॉल्यूम टू स्टार्ट्स विद 37, गोस टिल 65। 28। 28। ठीक है, 28। 28 चैप्टर, यानी कि उससे छोटा है वॉल्यूम वन से। ठीक है। सो 37 से हमने स्टार्ट किया और 48 आज, आज नहीं तो कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप मान के चलिए 12 चैप्टर कंप्लीट भी हो गया, कितना, 28 में से। अब 14 चैप्टर्स और बचेंगे हमारे, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 2 महीने के अंदर खत्म कर दे। दो से थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है। अम, तो चलिए हम एक बार आज इन 12 चैप्टर का बहुत शॉर्ट समरी लेंगे। ओके जी। शुरू किया था एक्चुअली, एक एक मिनट का समय लेता हूँ, वॉल्यूम वन की बात करता हूँ। वॉल्यूम वन में हमने देखा था किस तरह से जो है प्रभुपाद का बचपन गया था। फिर वो गांधी मूवमेंट से जुड़े थे, फिर उनकी शादी हुई थी, फिर वो पढ़ाई में भी ठीक थे। बचपन से उनके पिता उनको डिवोशनल रखे थे। उनकी माँ उनको, मतलब मेटेरियलिस्टिक रूप से भी उनका ध्यान रखा जाए इस चीज के लिए बहुत सेंटिमेंटल रहती थी। और आगे चल के उन्होंने फार्मास्यूटिकल का बिजनेस संभाला, मेडिसिन लाइन जो होता है। और उस बीच में टर्निंग पॉइंट आता है कि उनका गुरु से वो मिलते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती। वहां से उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट आता है। और उसके बाद वो बहुत अच्छा गृहस्थ डेवोटी का एग्जाम्पल हम उनमें देखते हैं। ठीक है। और उसके बाद आगे चलकर हम देखते हैं कि किस तरह से उनके गुरु के जाने के बाद गौड़िया मठ की हालत खराब होती है। फिर उनकी फैमिली लाइफ में क्या इश्यूज आते हैं हम उसको भी देखते हैं। अल्टीमेटली इज फोर्स टू टेक रिटायरमेंट फ्रॉम फैमिली लाइफ। फिर हम देखते हैं कैसे लगभग 9 साल वो उस तरह से बिताते हुए बहुत अनेकों प्रयास करते हैं। जैसे अभी ये चैप्टर 48 जब एंड होगा तो आपको मिलेगा, एक फैक्ट मिलेगा आपको कहानी में, कि एक दिन में 10 लाख बैक टू गॉडहेड मैगजीन प्रिंट हो गए इस्कॉन में। एक दिन में 10 लाख, 1 मिलियन कॉपीज ऑफ बैक टू गॉडहेड मैगजीन। और मैं क्यों अभी ये बोल रहा हूं? क्योंकि हमने देखा था वॉल्यूम वन में प्रभुपाद वानाप्रस्थ लाइफ में अकेले रहते थे। पैसा भी नहीं था, फैमिली का सपोर्ट भी नहीं था, उनका हेल्थ भी नहीं था, मतलब एज भी उनका काफी हो गया था ना, ऑलमोस्ट सीनियर सिटीजन। उस समय वो एक एक मैगजीन को छपवाने के लिए कैसे दौड़ते थे दिल्ली की ठंड में। प्रिंटर से पैसा उधारी में करवाना था। फिर लिखने का खुद से मेहनत करो, रिसर्च करो, फिर लोगों में बांटना भी है। जाके बैठ के बांटते रहो। प्रभुपाद ने मंदिर बनाने से ज्यादा एफर्ट बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन में दिया है हमेशा। ये आपको गौर करना ही पड़ेगा। दैट मीन्स हम मंदिरों में जाए वो तो करना ही है, लेकिन हो सकता है हफ्ते में एक दिन ही मंदिर गया, लेकिन हफ्ते में हर दिन प्रभुपाद का बुक पढ़ना है। भले ही 1 पेज, भले ही 2 पेज पढ़ना है। सिर्फ ये 15 मिनट का क्लास करके अपने आप को धुरंधर मत समझ लेना, बुक पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। वो कृष्ण ने प्रभुपाद के हाथ से हमको बहुत अच्छा वचन, मतलब नॉलेज दे दिया है, ऐसा सोचना है, क्योंकि ऐसा है। अच्छा, तो हमने देखा तो हम डिस्कस करेंगे कैसे उस समय एक एक मैगजीन को प्रिंट करने के लिए इतना खटनी। और अब लगभग उस समय से 10-15 साल के बाद एक दिन में 10 लाख बुक प्रिंट हो गए प्रभुपाद के, जहां उनको उनको कुछ करना नहीं पड़ा, उनको बता दिया गया उनके सर्वेंट द्वारा कि हो गया है, हाँ हो गया। सी, तो भगवान के लिए अगर हम एक सोचते हैं तो भगवान 1 लाख हमारे लिए सोचते हैं बदले में। ठीक है। एनीवे, तो हमने देखा कैसे प्रभुपाद को रियलाइज हुआ कि अमेरिका जाना पड़ेगा। इंडिया का उस टाइम दशा था ही नहीं कि वो स्पिरिचुअल साइंस को एक्सेप्ट करे। वो तब करेगा जब जिसको वो फॉलो करे वो भी करेगा। वो कौन था? वेस्टर्नर्स, प्राइमरीली ब्रिटिशर्स एंड अमेरिकन, द इंग्लिश कल्चर, जिसपे 200 साल इंडियंस रह चुके हैं। सो और पूरा दुनिया ही एक्चुअली उसको कॉपी कर रहा है। सो न्यूयॉर्क, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप बंगाल चूज किया था, जो उस समय का न्यूयॉर्क था 500 साल पहले इस विश्व का, प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क को चूज किया, अमेरिका को चूज किया और वहां पर गए। फिर हमने देखा कैसे इस्कॉन का बर्थ हुआ, जिसमें अलग सेट ऑफ चैलेंजेस था, है ना, ड्रग एडिक्ट्स। और प्रभुपाद के पास पैसे नहीं होते थे, तो मायावादी लोगों के शेल्टर में रह के प्रीच करना पड़ता था लिमिटेड स्कोप में। धीरे धीरे जो उनका न्यूयॉर्क में, क्या नाम था उस स्टोर का आप बताइए, जहाँ जहाँ से इस्कॉन की शुरुआत हुई? Let's give 20। जी, मैचलेस गिफ्ट्स, है ना, बहुत सुंदर नाम है ये। वहां से शुरू हुआ धीरे धीरे, उसके बाद सेकंड सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हो गया। ऐसे करते करते धीरे धीरे अमेरिका से भी बाहर जाते जाते, यूरोप में जाते जाते लंदन, करते करते फिर इंडिया वापस हुआ है।
और हमने देखा इंडिया में भी कुछ मंदिर स्टार्ट हुई। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी। हमने देखा कितने सारे फॉरेनर्स ने का हमने विटनेस किया लाइफ चेंज होता वक्त। कितने सारे लोगों को हमने देखा छोड़ के भी चले गए वो लोग इस्कॉन को, राइट। और इस मोड के बाद हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं, वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2, मैंने क्या बोला है आप लोगों को हमेशा वॉल्यूम 2 के बारे में, एक सेंटेंस में क्या बोला है? व्हाट इज वॉल्यूम 2? 3 मंदिर के बारे में ही है। वृंदावन, मुंबई और मायापुर। मेरी इज्जत बचा के रखने के लिए धन्यवाद। 3 मंदिर, ठीक है। तो इसकी ही लड़ाई है इस अकेले इस वॉल्यूम में। हमने देखा कि कैसे बॉम्बे में बहुत प्रॉब्लम हुआ था लीगली। वो जो आदमी है जिसका जमीन खरीदा गया था इस्कॉन मंदिर बनाने के लिए, वो बहुत फ्रॉडस्टर था। तो बहुत राव, लीगल हाँ। बैटल, और फिजिकली भी पुलिस वालों ने हमारे माता जी के साथ ठीक से नहीं पेश आया। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स के बाद, लीगल बैटल्स के बाद, इतने जद्दोजहद के बाद फाइनली जुहू टेम्पल इतने अच्छे से आज खुला है। प्रभुपाद बोलते हैं कि वृंदावन मेरा घर है, मायापुर मेरा मंदिर है, और बॉम्बे मेरा ऑफिस है, दफ्तर है, ठीक है। उसके बाद हमने मायापुर में भी देखा कि बहुत अजीब सा जगह है ना, वो रिमोट पार्ट ऑफ द बंगाल रीजन है। वहां पर बाढ़ बहुत जल्दी आ जाती है, तो बहुत गंदे सिचुएशंस में वो अच्छे डेवलप्ड नेशन के लोग आकर रह रहे थे प्रभुपाद का हेल्प करने के लिए। उनका और कोई गोल नहीं था वहाँ। फिर हमने वृंदावन के केस में देखा, वहां पे भी थोड़ा जमीन का हल्का सा इश्यू था, बट ओवरऑल वृंदावन थोड़ा सेफ था। हाँ, ये जरूर है कि वहां पे काम बहुत स्लो चल रहा था और मजदूर लोग चीटिंग बहुत कर रहे थे, उत्तर प्रदेश, ठीक है। सो या हम इसी 3 चीजों में हम घूम रहे हैं, और इसी बीच हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद इंडिया में इन्वेस्टेड है। एट द सेम टाइम ऐसे हैदराबाद वगैरह में भी मंदिर बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि इंडिया में 3 ही मंदिर बन रहा था उस टाइम। और प्रभुपाद वर्ल्ड टूर पे वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, 6-7 बार अब तक वर्ल्ड टूर कर चुके हैं वो। आ, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया में भी मलेशिया, सिंगापुर वगैरह, नीचे मॉरिशस है, ऑल दिस प्लेसेस, ठीक है। सो कोई कंट्री नहीं है जो उन्होंने छोड़ा, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। इवन तेहरान भी हम देखते हैं, ईरान, राइट। उस समय तो ईरान थोड़ा बेटर सिचुएशन था, सो उस समय प्रैक्टिकल भी था। पाकिस्तान तक डेवोटीज गए हैं, जो बांग्लादेश बन गया वहां तक भी डेवोटीज गए हैं। सो एवरीवेयर प्रीचिंग इज गोइंग ऑन। और हर जगह झमेला तो है ही। प्रभुपाद कितना कंप्लेन करते हैं, कितने प्रॉब्लम्स हैं उनके डिसाइपल्स का मैनेजमेंट में और साधना में और डेटी सर्विस में, बट ही इज गोइंग ऑन एंड कृष्णा इज गिविंग हिम proportionate रिवॉर्ड्स, enormously proportionate रिवॉर्ड्स, ठीक है। तो जी, हम छोटा सा समरी करते हैं जितना आज समय हमें अलाउ करता है। हमने देखा कि, ओके, 1 सेकेंड प्लीज। हमने इस बीच में मंदिरों के 3 स्ट्रगल्स के अलावा हमने क्या देखा था? एक चैप्टर नंबर 45, अभी हम 48 में हैं। 45 में हमने क्या देखा था? प्लीज डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। आप लोगों को क्या याद है इस चैप्टर से, जरा प्लीज बताइए। श्री कृष्णा, इसमें वही प्रभुपाद ने बुक प्रीचिंग के लिए बहुत मतलब जोर दिया था। उनके डिवोटीज लोगों ने एडवर्टाइजमेंट भी किया था। तो वो काम नहीं आया, फिर पेट्रोल पंप में बुक सेल हो गया अच्छा, था। एक एक काम करते हैं, सारा आंसर आप अकेला मत दीजिए, और कोई है जो ट्राई करना चाहता है? प्लीज डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। क्या याद है आपको इस चैप्टर से? क्या सीखा आपने लाइफ लाइफ के लिए अपने? ऐसा तो नहीं कि मेघा माता जी अकेले थे उन सेशंस में? ये 1970 का बात है। इसमें रथ यात्रा फेस्टिवल था सेंट फ्रांसिस्को में। तो प्रभुपाद इंसिस्ट कर रहे थे बुक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिवोटीज को। जी। और कुछ, और कोई और कुछ बोलना चाहता है? हमने वो क्या सीखा है? बोलिए। शिला प्रभुपाद जी ने कहा था कि अगर हम नॉर्मली किसी को जाके ऐसे प्रीचिंग करेंगे तो वो शायद उस चीज को मतलब इतना सीरियसली नहीं लेंगे, लेकिन अगर बुक रहेगा उनके पास तो वो उनको पढ़ेंगे तो उनके लिए वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। आप किसी से 5 मिनट बात कर लोगे तो वो उसको अच्छा मेमोरी याद रख के भूल भी सकता है कल को।
लेकिन बुक किसी को दे दोगे वो उसके घर पे रहेगा। किसी ने अपने जेब से 50 रुपए खर्चा करके एक बुक खरीदा तो उसके माइंड में रहेगा कि भाई इस पे पैसा लगे तो उसको वसूल करो। घर पे बुक रहेगा, आज नहीं तो कल वो फ्री होगा, देखेगा, एक दो लाइन करके 4 पेज पढ़ेगा। बुक उसके पास हमेशा रहेगा। आदमी का कन्वर्सेशन हवा में उड़ सकता है, बुक तो रहेगा, टेंजिबल रहेगा। राइट। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इवन मोर इंपॉर्टेंट देन मेकिंग बिग बिग टेम्पल्स। क्योंकि देखिए, फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास राम मंदिर आ गया, लेकिन कितने लोगों को भगवान राम के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं है। राम शब्द का मतलब नहीं पता, राम भगवान का फुल नेम नहीं पता, उनकी लीलाओं के बारे में बहुत कुछ नहीं पता, या उन रामायण के वैल्यूज को वो लोग रियल लाइफ में फॉलो नहीं कर रहे हैं। नॉलेज नहीं होने की अलग बात है, एटलीस्ट लेसन फॉलो करे। तो सिर्फ मंदिर बनाना इज वन पार्ट ऑफ द गोल। ठीक है, मंदिर पहले इधर बनाओ। सो दैट बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे आचार्य ने इसको हमेशा से महत्व दिया है, प्रेडिक्ट किया था। ठीक है, क्योंकि मंदिर में पॉलिटिक्स भी हो सकता है, लेकिन अपने हार्ट में अगर शुद्धता है तो तब जाके हम लोग रियल भक्ति कर पाएंगे। मंदिर एक फैसिलिटी है, मंदिर सिर्फ फैसिलिटी है, वो हमको सिर्फ सिचुए एनवायरनमेंट दे देगा। हमारा हार्ट ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता है वो बुक्स पढ़ने से होगा, वो डेटी का सर्विस करने से होगा। ठीक है, चलिए। सो प्लीज रीड बुक्स। ठीक है, ऑफ प्रभुपाद, नॉट जस्ट रैंडम बुक्स। उसके बाद हम अभी सेशन एंड करते हुए मैं आपको बता देता हूं कि 46 एंड 47 चैप्टर था प्रीचिंग टू अमेरिका पार्ट 1 एंड 2। हमने देखा अमेरिका में रथ यात्रा और इस तरह की बहुत सारी चीजें हो रही थी। और चैप्टर 48 पे अभी हम हैं, जो हम कल कंप्लीट करने वाले हैं। हम स्टार्ट कर चुके हैं इसको। ये इंडिया की कहानी है, इसमें वापस वो इंडिया आ जाते हैं। जस्ट लेट मी शो यू द फर्स्ट पिक्चर। हमने देखा था ना, इंदिरा गांधी से मिलने आए थे प्रभुपाद, राइट। सो इस पॉइंट पे माता जी, कविता माता जी ने यहाँ तक समरी भी दिया है हमें फर्स्ट फोटो तक, कि प्रभुपाद पंचुअलिटी के बहुत पक्के थे। इस चीज में तो सच बताओ तो मैं भी बहुत कच्चा हूँ और मेरी मदर टोकती है मुझे बहुत। लेकिन ये बहुत जरूरी है, हम सबको एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है, एक दूसरे को बार बार याद दिलाना है ये चीज, पंचुअलिटी। स्पेशली मंदिर का सेवा अगर आपने पकड़ा है तो उस केस में। ठीक है। आजकल जो भी हो रहा है मंदिरों में, कभी कभी हो जाता है डेविएशंस, कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट लेट करे, कोई ये करे, कोई वो करे। बट हर मंदिर में प्रभुपाद का डेटी सामने बैठता है भगवान का दर्शन करने के टाइम। आपको पता है ना, इस्कॉन मंदिर में प्रभुपाद का डेटी होता है एकदम डायरेक्टली लुकिंग एट कृष्णाज ऑल्टर। तो प्रभुपाद देख रहे हैं ऐसा याद रखे, तो भी शायद हमारे अंदर थोड़ा डर रहेगा। ठीक है। सो पंचुअलिटी इज वेरी, अगर आपके घर में छोटा सा मंदिर है तो उसका भी पंचुअलिटी रखिए आप, उससे आपके अंदर वो एटीट्यूड इम्बाइब हो जाएगा अपने आप। ठीक है, चलिए। तो इस पॉइंट पे हम सेशन को स्टॉप करेंगे। हम देखेंगे कल से प्रभुपाद मॉरिशियस, फिर साउथ अफ्रीका डरबन जाते हैं, फिर जोहान्सबर्ग जाते हैं। उनका एक कार एक्सीडेंट भी होता है जिसमें वो थोड़ा इंजर होते हैं। फिर वो आई थिंक वृंदा बॉम्बे आते हैं, अपना जर्नी बीच में छोड़ के। वो देखते हैं कि बहुत ज्यादा ही चीटिंग चल रहा है। टेम्पल का प्रेमाइसिस का जो वॉचमैन रखा गया है, जो सप्लायर है, सामान सप्लाई करता है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो मजदूर लगा के काम कराता है, तीनों के बीच में एक नेक्सस है। मटेरियल चोरी हो रहा है, ये हो रहा है, और उनके अमेरिकन डिसाइपल्स भोले वाले हैं, वो इतने चालू नहीं है। गरीबी में आदमी क्रिएटिव हो जाता है ना, अटैक में भी, डिफेंस में भी, चीट करने में भी और अपने आप को बचाने में भी। लेकिन उन्होंने तो ऐसे दिन नहीं देखे हैं। तो बहुत इजीली चोरी चोरी होता है। और प्रभुपाद एक एक रुपया भी नहीं वेस्ट होने देना चाहते भगवान का। तो वो उसके लिए उनका खाना पीना छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं कि अगर कोई वहां मेरा पैसा चुरा रहा है, मैं कैसे चुपचाप यहाँ खा सकता हूँ, आई हैव टू गो टू बॉम्बे। इंजर्ड हालत में भी वो बॉम्बे आते हैं। और ये सब जब मैं देखता हूँ ना, तो मुझे मेरे फादर का ही याद आता है। आई डोंट नो, शायद मेरे पिताजी उनसे सीख कर, उनकी कहानी पढ़कर ऐसा हो गए, या पहले से ही थे गिवन इस बैकग्राउंड। बिकॉज कभी कभी मैं कैजुअल हो जाता था, मुझे लगता कि मेरे पापा बेफालतू में अकेले ही है जो इतने स्ट्रिक्ट है। इतना सा ही तो, थोड़ा पंखा ही तो ऑन है, थोड़ा इतना रुपया एक्स्ट्रा ही तो ज्यादा दे दिया, क्या हो गया, क्या हो गया, कैजुअल होता था मैं। सो आई कैन सी दैट जो व्यक्ति गरीबी देखता है, उसको मोल है एक एक रुपए का। तो इसीलिए हमें प्रभुपाद की इस स्टोरी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे वो, ऐसे तो इस्कॉन को पैसे की कमी नहीं है, बट फिर भी वो एक एक रुपया के लिए इतना कॉशियस है, क्योंकि वो एक भी रुपया को अपना मालिक
मैं माली को नहीं देखता हूँ, भगवान कृष्ण मालिक है, राइट। तो ठीक है, धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया। कल हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस? बहुत प्रभु अच्छा है प्रभु समरी आप का। थैंक यू। प्रभु आपने मायापुर को मंदिर, मुंबई को ऑफिस और वृंदावन को घर बोला था क्या? हाँ जी। बस मायापुर मंदिर बोले थे ना? हाँ जी, यस दैट्स राइट। ओके, थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू।